वेलकम बैक टू एस्प्रेसो। इस उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और मौजूद हैं। मुख्तलिफ अहम मौजू तो आपके सामने हम लाते रहते हैं। इस वक्त हम कुछ फिल्म की बात करने जा रहे हैं। वैसे तो उमूमी तौर पे हमने ये सुना है, बल्कि देखा भी है कि जब भी बैरून मुल्क लोग पढ़ने जाते हैं, दूसरे ममालिक के असातिज़ा से तालीम हासिल करते हैं, ऐसे कुछ पाकिस्तानी भी हैं जो सिर्फ पढ़ नहीं रहे बल्कि यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से और डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स भी पढ़ा रहे हैं, नॉट दैन द कन्वेंशनल जो नॉर्मल सब्जेक्ट हैं उससे हट के भी। हम बात फिल वक्त जिस शख्सियत की कर रहे हैं वो डॉक्टर कामरान कुरैशी साहब हैं। पाकिस्तान में बतौर डायरेक्टर कई मशहूर ज़माना ड्रामास को डायरेक्ट कर चुके हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न के लिए मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स हैं वो प्रोड्यूस कर चुके हैं, उनकी हिदायतकारी कर चुके हैं। लक्स स्टाइल अवार्ड एक बड़ा ब्रांड है, बड़ा नाम है पाकिस्तान में, उसके लिए कई दफ़ा नामजद हो चुके हैं अपने काम की वजह से। और रिसेंटली उनकी एक इंग्लिश फीचर फिल्म है ओनली लव मैटर्स, ये इन्होंने बनाई है जो कि एक बड़े दिलचस्प मौजू पे है और दुनिया भर में कई अवार्ड्स ये फिल्म अपने नाम कर चुकी है। इसी हवाले से हमने बात भी बिल्कुल। और इस फिल्म को डायरेक्ट डॉक्टर कामरान कुरैशी ने किया और उनकी अहलिया आरम कुरैशी ने इस फिल्म की प्रोडक्शन की है। सो प्रोड्यूसर हैं डॉक्टर इरम भी। दोनों को हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप दोनों? बहुत अच्छे और बहुत शुक्रिया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने का और आपके ऑडियंस से मिलने का। इट्स एन ऑनर। अच्छा, सबसे पहले तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आप पाकिस्तान छोड़ने से पहले, क्योंकि हम आगाज़ यहाँ से करेंगे, आप कई ड्रामास की जो कह लें डायरेक्शन कर चुके हैं, उसके साथ साथ आपने मुख्तलिफ टीवी प्रोग्राम्स के हवाले से भी हमें बताया। तो थोड़ा सा हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें, क्योंकि बिहाइंड द कैमरा जो लोग होते हैं, लोग उनसे उतना ज़्यादा फेमिलियर नहीं होते, उनके काम से होते हैं। बिल्कुल। जो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल मशहूर शो था मेरा 22 ईयर्स बैक, एरियल माँ, जो सानिया सईद होस्ट करती थी, 2-3 साल चला वो। उसके बाद हमने उसके ऊपर सीरीज़ बनाई उसकी ओरिजिनल स्टोरीज लेके, जिसका नाम माँ और ममता था। और उसमें तलत हुसैन, बुशरा अंसारी, अतीका ओडो, बहुत सारे बड़े नाम हमारी फील्ड के उस सीरीज़ में मौजूद थे। और इंडस ड्रामा अवार्ड में उसे 6 अवार्ड्स मिले थे और हुमायूं सईद को उसमें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था एक वन ऑफ द फिल्म करने पे। और जो सोहेल असगर है उनको बेस्ट स्पेशल एक्टर का अवार्ड मिला था हिजरा का रोल करने पे, इंटरसेक्स मदर का रोल करने के ऊपर। अगले साल फिर हमने यानी 2004 में एक सोचा सीरियल बनाए। हुमायूं ने मुझे ऑफर किया कि यार एक सीरियल बनाना है, तुमने डायरेक्ट करना है। और मुझे सीमा गज़ल से मिलाया गया और सीमा ने मेरी वो फिल्म देखी भी थी, मुराद, जिसको इंडस टेलीफिल्म अवार्ड मिला था। तो सीमा ने कहा कि मेरे पास भी एक मैंने डाइजेस्ट में स्टोरी लिखी थी इसी तरह की, सुनाऊं? मैंने कहा व्हाई नॉट। और कहानी सुनी, मैंने कहा एक्सीलेंट, लेट्स डू इट। और फिर उसके ऊपर हमने सीरियल बनाया मूरत के नाम से। लक्स स्टाइल में अवार्ड में काफ़ी नॉमिनेशंस थी उसकी। और आबिद अली उसमें इंटरसेक्स मदर का कैरेक्टर किया था। और ओनली लव मैटर्स में भी हम इंटरसेक्स मदर ही ला रहे हैं। मैं यही पूछने लगा था कि ओनली लव मैटर्स ज़ाहिर लगता है कि कोई रोमांटिक स्टोरी है, हाँ, एक टिपिकल हीरो हीरोइन इस तरह से, बट आपने बताया कि इट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट जिस पे यूजुअली काम नहीं होता। क्या है ये ओनली लव मैटर्स एंड इतने अवार्ड्स कैसे मिल गए इस फिल्म को? ओनली लव मैटर्स मैं समझता हूँ कि माँ और बेटी की कहानी है। एक ऐसी माँ जो बच्चा पैदा नहीं कर सकती और वो अडॉप्ट करती है वो बच्चा। और वो जो अडॉप्ट करती है बच्चा, वो उसका नाम स्टेफनी है, वो अंग्रेज़ बच्ची है और वो 18 साल तक वो उसको पालती है। लेकिन वो बच्ची जो है समहाउ उसको पसंद नहीं करती माँ को, क्योंकि वो इंटरसेक्स मदर है और वो बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन बार सोसाइटीज़ में होती है। और हम समझते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान में ही इंटरसेक्स जो बच्चे होते हैं उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है, बल्कि यूके और यूएस में भी ये इंटरसेक्स टर्म हमारे लिए शायद नई है। ट्रांसजेंडर तो हम सुनते हैं। हाँ, ट्रांसजेंडर और इंटरसेक्स में कंप्लीटली 2 डिफरेंट टर्म्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि जरा आप बताएंगे, आप प्लीज एक्सप्लेन द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म डॉक्टर इरम जी। ट्रांसजेंडर जो है बेसिकली जो इसकी डेफिनेशन ये है कि ये वो लोग हैं जो पैदा तो एक सेक्स के में होते हैं, मेल या फीमेल में, और लेटर ऑन या वो ये समझते हैं कि वो ठीक बॉडी में नहीं है या उन्हें दूसरी सेक्स में होना चाहिए, तो वो अपने आप को अंडर द अदर सेक्स ट्रांजिशन करते हैं लेटर ऑन। बट इंटरसेक्स आर दोज चिल्ड्रन, अकॉर्डिंग टू यूएन डेफिनेशन, इंटरसेक्स आर द चिल्ड्रन व्हिच आर बोर्न विद सेक्स वेरिएशंस and they which typically do not fit in the definitions of male or female. तो ये वो biological phenomena है, जबकि transgender जो है वो एक बिल्कुल different चीज़ है। लेकिन न सिर्फ इंडिया पाकिस्तान बल्कि यूके जहाँ हम रहते हैं
लंदन में मैं रहता हूँ और यूएस में वहाँ पे भी इसी तरह मिक्स करते हैं इस ट्रांसजेंडर के साथ इस टॉपिक को। So you can say कि जो ट्रांसजेंडर है it's somehow by choice but intersex is It's biological, it's by birth. Got it. अल्लाह की तरफ से। अच्छा, अब इसमें ये जो स्टोरी है इसमें क्या ऐसा इंस्पायरिंग है? आई मीन आपने एक डिफरेंट जेंडर का मसला उठाया कि इनको फोकस किया जाना चाहिए, ऐसा क्या है जो दुनिया को इंस्पायर कर रहा है? यू गॉट ऑलमोस्ट 30 अवार्ड्स। अच्छा, मैं आपको बताऊं, कई लोग इसको सेक्स में डालते हैं या जेंडर में डालते हैं। जो इंटरनेशनल स्कॉलर्स हैं लाइक मी, रिसर्चर्स, हम ये समझते हैं कि जो इंटरसेक्स लोग हैं वो अपने आप को मेल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, फीमेल भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इंटरसेक्स मेल भी कर सकते हैं, इंटरसेक्स फीमेल भी कर सकते हैं और कुछ नहीं भी कर सकते। ये उनकी अपनी चॉइस है, जैसे वो करना चाहें। लेकिन जो बेसिकली ये जो कहानी है वो दोनों ओनली लव मैटर्स, बेसिकली दोनों माँ और बेटी का रोमांस, दो डिफरेंट ट्रैक हैं। माँ जो है वो 1970s का पीरियड दिखाया हमने, डेजर्ट का, जो थर में शूट किया है, पाकिस्तान का छोटा सा पोर्शन। अदनान जिलानी जो है वो उस बच्ची के बाप बने। अच्छा, ओके। और कमल नजर है, उन्होंने माँ का कैरेक्टर किया है। और सकीना सम्मो जो है उसकी बड़ी बहन का छोटा सा पोर्शन उन्होंने हमें काइंडली वॉइस रिकॉर्ड करवाई है उसकी, क्योंकि वो बाद में बड़े हो जाते हैं वो बच्चे। और बेसिकली जो बच्ची है वो जो वहाँ पैदा हुई थी डेजर्ट में, वो वहाँ से ट्रैवल करके यूके में भेज दिया जाता है, जो आजकल मॉडर्न स्लेवरी है। ठीक है, मॉडर्न। अच्छा, ये डॉक्टर इरम आपसे हम जानेंगे, जिस तरह से भी डॉक्टर कामरान भी बता रहे हैं कि आप लोगों ने कुछ ऐसा इसका पाकिस्तान में शूट किया, कुछ यूके में शूट किया है। सो जो कास्ट है, ऑब्वियसली जितना आप लोगों ने इसको टॉपिक को डिफरेंट रखने की कोशिश की उस मुताबिक आपने कास्ट भी देखी होगी। सो क्या आइडिया था कास्ट को इस फिल्म का हिस्सा बनाने के लिए? इसमें बेसिकली थॉट पीछे ये थी कि हम वो लोग जो खुद भी इस फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करें और अच्छे एक्टर्स भी हों, प्लस इसको अंडरस्टैंड इस तरह से करें कि उसको अच्छे से परफॉर्म कर सकें, डिलीवर कर पाएं वो मैसेज। बिल्कुल ऐसा ही है। और जो हमने उसमें एक इंटरसेक्स कैरेक्टर लिया भी है, उनकी मतलब उनका जो अटायर और वो सारा कुछ है वो उस तरह से दिखाने की कोशिश भी की है हमने कि पता चल सके कि कभी एक कितना दौरानिया है इस फिल्म का, और क्या पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में जहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है ऐसा मैसेज लेकर आना, लिटरली वी कैन नॉट इवन डिस्कस चीज़ें, आपको लगता है कि दिखाई जा सकती है पब्लिकली ये फिल्म, एंड वुड इट इम्पैक्ट पीपल्स थिंकिंग अगर हम ये लेकर आते हैं? मैं आपको बताऊं, इस फिल्म ये बिल्कुल एक नॉर्मल फिल्म के तौर पे हमने शूट की है, एक नॉर्मल कमर्शियल फिल्म जो रोमांटिक ड्रामा फिल्म हो, माँ बेटी की कहानी है, कोई सेक्स न्यूडिटी कोई इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। और कोशिश इसलिए की है कि बिल्कुल सिंपल सादी फिल्म। So the love and title you're talking about is between mother and child. मदर एंड चाइल्ड। और बाद में आखिर में वो बच्ची फिर रियलाइज करती है कि माँ ने बड़ी स्ट्रगल की है, और माँ को हमने खुद किया, बाहर जाके पढ़ा है, वो हमने उस माँ को भी दिखाया कि वो फिर वहाँ गई है, उसने ना सिर्फ बच्चा पाला, स्ट्रगल की, बल्कि उसने पढ़ाई की और फिर वो पीएचडी स्कॉलर बनी। आई होप कि अपनी नजर का फ्रेम नहीं पहनाएंगे लोग इसको, एंड दे वुड वॉच एंड देन दे ट्राई टू गेट व्हाट दे अच्छा, अब जरा आप दोनों के वर्किंग रिलेशनशिप पे आते हैं। ऑब्वियसली बेगम प्रोड्यूसर हो, शॉट डायरेक्ट कर रहा हो, मूवी को प्रोड्यूसर एंड बेगम दोनों सारी चीजें बड़ी मुश्किल होती हैं। तो आप लोगों की जो वर्किंग केमिस्ट्री है वो कैसी रही इस सारे शूट के दौरान? मैं तो खैर वैसे ही डायरेक्टर हूँ, जैसे यहाँ पाकिस्तान को काफी लोगों को पता है। ये वर्किंग रिलेशनशिप पिछले 20-22 साल से है ऑलमोस्ट, हम इकट्ठे काम करते हैं। जबरदस्त। तो कभी किसी बात पे कोई आर्गुमेंट, ये बिलीव करें डॉक्टर, हम ये years आपको याद नहीं होंगे कि कितने साल 4 दफा ना हो तो कोई फायदा। आर्गुमेंट होता है बिल्कुल, इवन मूवीज देखते हुए होता है कि वो अच्छा, एक बड़ा की क्वेश्चन है इसमें, आप दोनों बहुत मसरूफ शख्सियात हैं, बाहर तो एक आम आदमी जाता है इतना मसरूफ होता है, अगर आप एजुकेशन की फील्ड से हो तो आप ज्यादा खुद पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, आई मीन इट्स अ कंटिन्यू प्रोसेस। कैसे टाइम, कैसे एक फिल्म को तो बहुत ज्यादा टाइम स्पैन चाहिए होता है फुल फ्लेज, और बीइंग डायरेक्टर, बीइंग प्रोड्यूसर, तो कैसे मैनेज हुआ ये स्केड्यूल्स वगैरह? मेरा ख्याल है कि मैं काफी ब्लेस हूँ इस मामले में कि मेरे और दूसरे भाई भी डायरेक्टर्स हैं, अभी शायद आपको अंदाजा ना हो। अच्छा। मेरे ब्रदर इन लॉज जो हैं वो डीओपी भी हैं और डायरेक्टर भी हैं, और जब आपको नाम पता चलेंगे तो आप ओह अच्छा वो तो वो वाला काम होगा। लेकिन बहरहाल फिल्म बनाना तो पैशन था, और कभी बचपन में ख्वाब
था कि जाके बाहर पढ़ेंगे, आज गोरों को फिल्म प्रोडक्शन पढ़ाते हैं, जबरदस्त। तो ये भी एक ये भी इट्स एन एक ऑनर फॉर मी इटसेल्फ। अब आपको पाकिस्तान में दोबारा से कोई प्लान है कि आप दोबारा से डायरेक्शन स्टार्ट करें, या आपने भी इसी को इस तरह से ही कंटिन्यू करना? मेरा ख्याल है कि मैं ये डिसाइड करके गया था पाकिस्तान से 2009 में बहुत सारे लोगों से मिलके कि मैं हॉलीवुड की फिल्में बनाना चाहता हूँ, मैं इंग्लिश फीचर फिल्म बनाना चाहता हूँ। इंग्लिश फीचर फिल्म भी बनाई, PhDs भी किए, प्रोडक्शन हाउस भी वहाँ स्टैब्लिश किए, और मेरा ख्याल है लेट्स मूव ऑन टू मोर अपर लेयर। और दूसरा, पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छी फिल्में बनना शुरू हो गई हैं, और लेट देम डू देयर गुड जॉब व्हाट दे आर डूइंग ऑलरेडी, एंड व्हेनेवर पाकिस्तान नीड मी। इनफैक्ट मैं बल्कि ये आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने भी पाकिस्तान में PhDs करनी है इंग्लिश लैंग्वेज में या हॉलीवुड में या ब्रिटिश सिनेमा में, तो हम दोनों बैठे हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मीटिंग्स लाइन अप करें आप हमारे साथ ऑनलाइन टीम्स पे और जूम पे, और हम आपको हेल्प करेंगे आपके सोशल मीडिया पे आप लोग मौजूद हैं। आप कुछ स्पेशली फॉर वुमेन आई वुड से कि जो भी लड़कियां, खवातीन किसी किस्म की उनको हेल्प चाहिए हो अपने एजुकेशन से रिलेटेड। Lovely, और डू यू लाइक द सब्जेक्ट्स व्हिच आर बीइंग फोकस्ड इन ड्रामास? आजकल सिवाय शादी और तलाक के कुछ नहीं होता हर ड्रामा के अंदर। डू यू रियली, मेरा ख्याल है सीनियर डायरेक्टर हैं, मेरा ख्याल है कि वो भी शायद हिस्सा है, और जो रिसर्चर्स होंगे वो ये देखते होंगे कि यार किस तरह के ड्रामास किन टॉपिक से बनाने चाहिए ताकि उनको ऑडियंस उस तरह की रेटिंग्स मिले। आजकल तो सारा बहुत डिजिटल हो गया है सारा मामला, लेकिन बहरहाल वो सब्जेक्ट्स जो बहुत कम बनते हैं उनके ऊपर भी काम होना चाहिए। और जैसा इरम ने कहा, इरम का रिसर्च इंटरेस्ट जो है वो वुमेन डायरेक्टर्स में है। वेंडी टॉय के ऊपर इन्होंने काम किया, जिसके ऊपर खुद ब्रिटिशर्स ने उसके ऊपर काम नहीं किया था, और इस वक्त इरम बुक लिख रही है। आप दोनों से मिलकर हमें बहुत खुशी हुई। डॉक्टर इरम कुरैशी, डॉक्टर कामरान, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। एंड इन फैक्ट आई बिलीव इंशाल्लाह इट्स नॉट आवर फर्स्ट मीटिंग। आप नए नए चीजें करते रहें, हमें मौका मिलता रहे कि हम आपको लोगों तक पहुंचाते रहें और आपकी तारीफ करते रहें। बहुत जबरदस्त ये दो पाकिस्तानी, डॉक्टर कामरान एंड डॉक्टर इरम, आप इनसे मिले, डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये डिफरेंट ग्राउंड्स के ऊपर, मुख्तलिफ खतूत के ऊपर ये दोनों शख्सियात सोच रही हैं। जब आप एक जगह पे पहुंचते हैं, एक स्किल आपको मिलती है, देन आप उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, दिस इज व्हाट मैटर्स। कमर्शियल फिल्म की तरफ नहीं गए, एक ऐसी फिल्म की तरफ गए जिसका सोशल एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों के सामने लाना। सो वंस अगेन थैंकिंग बोथ ऑफ यू। ब्रेक हम लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड।